हेलो एवरीवन, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। आज ईडीडी 2 का लेक्चर स्टार्ट किया जा रहा है। ईडीडी 2 में जो है आज एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन वाले चैप्टर को स्टडी किया जाएगा। तो ये चैप्टर का नाम है एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। मतलब या तो आप इसको इस चैप्टर को ऐसे भी बोल सकते हो कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सर्विस कनेक्शन। इसको जो है आप क्या कह सकते हो इस चैप्टर को, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सर्विस कनेक्शन, इस चैप्टर को बोला जा सकता है। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या होता है ये मैंने आपको बता चुका है, फिर से एक बार सुन लीजिए। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये आपकी एक प्रकार की कला होती है जो किसी भी प्रोजेक्ट को जब पूरा किया जाता है तो उस प्रोजेक्ट में जो है पहले से सामग्री के बारे में जानकारी लेना और उसमें लगने वाली अनुमानित मूल्य धनराशि के बारे में जानकारी जो है इस कला के द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है चैप्टर का नाम, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सर्विस कनेक्शन। मतलब आपको सर्विस कनेक्शन के एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में जानना है। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग मैंने बता दिया, अब सर्विस कनेक्शन को हमें क्या करना है, जानना है। तो सर्विस कनेक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर का घर है, आपने देखा होगा, ऐसे ही अपना ही घर एज्यूम कर लीजिएगा कि ये आपका घर है। यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, एनर्जी मीटर लगा हुआ है, और घर के बाहर जो है कुछ दूरी पर आपका जो है पोल्स वगैरह लगे होते हैं। अब इस पोल से आप क्या करते हो, एक कनेक्शन लेते हो केबल के थ्रू, और आकर के आपके एनर्जी मीटर से क्या रहता है, वो कनेक्ट रहता है। यही आपका क्या कहलाता है, सर्विस कनेक्शन कहलाता है। मतलब क्या चीज, ये आपको क्या दिख रहा है, आप इसे क्या बोल सकते हो, आप इसे इलेक्ट्रिकल लाइन पार्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल लाइन पार्ट बोल सकते हो। मतलब वह इलेक्ट्रिकल लाइन पार्ट जो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम से जोड़ता है, क्या कहलाता है, सर्विस कनेक्शन कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि मैंने क्या बोला, सर्विस कनेक्शन आप किसे कहोगे, वह इलेक्ट्रिकल लाइन पार्ट जो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम से जोड़ता है या जोड़ने का कार्य करता है, क्या कहलाता है, सर्विस कनेक्शन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हो कि वह इलेक्ट्रिकल लाइन पार्ट जो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, आपका क्या कहलाता है, सर्विस कनेक्शन कहलाता है। तथा प्रत्येक सर्विस कनेक्शन के कंज्यूमर टर्मिनल पर एक एनर्जी मीटर को लगाते हैं जो उस कंज्यूमर के द्वारा व्यय की गई ऊर्जा को क्या करता है, मापने का कार्य करता है। क्योंकि अगर आप कंज्यूमर हो तो अपने घर में लाइट, फैन, फ्रिज, कूलर, बहुत सारी चीजें आप लगाते हो। अच्छा, तो उनका जो कंजम्पशन आप करोगे तो उसको मेजर्ड करने के लिए एक आपके पास कोई ना कोई डिवाइस होनी चाहिए ना। तो वो क्या है, आपका एनर्जी मीटर है जो आपके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा को क्या करता है, मापने का कार्य करता है। तो मैंने क्या बोला कि सर्विस कनेक्शन आप किसे कहोगे, वह इलेक्ट्रिकल लाइन पार्ट जो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम से जोड़ने का कार्य करता है, क्या कहलाता है, सर्विस कनेक्शन कहलाता है। या आप क्या कह सकते हो, वह इलेक्ट्रिकल लाइन पार्ट जो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स प्रोवाइड करता है, क्या कहलाता है, सर्विस कनेक्शन कहलाता है। तथा सर्विस कनेक्शन के प्रत्येक कंज्यूमर टर्मिनल पर एक एनर्जी मीटर लगा होता है जो कंज्यूमर द्वारा खर्च की गई या व्यय की गई ऊर्जा को मापने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सर्विस कनेक्शन की डेफिनेशन। अब इसके बाद, अब जैसे देख लो, मान लो कि आपसे कोई पूछा कि इंसान किसे कहते हैं, तो आप इंसान की डेफिनेशन बताओगे। उसके बाद फिर आपको क्या बताना पड़ेगा कि इंसान के टाइप्स को बताना पड़ेगा कि इंसान कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखते होंगे दो कैटेगरी बनी है, एक आदमी की और एक औरत की। तो ठीक उसी प्रकार से जो है यहाँ पर सर्विस कनेक्शन की भी जो है कैटेगरी बनी हुई है। मतलब क्या कि अब सर्विस कनेक्शन के प्रकार के बारे में हमको क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप खुद बता सकते हो इनके टाइप्स के बारे में। जैसे आप कहीं पर जाते हो, इंडस्ट्री वगैरह में देखते होगे
कि 11 केवी की सप्लाई से कोई जुड़ा रहता है तो आप उसको कहते हो कि यह हाई वोल्टेज से क्या है, जुड़ा हुआ है, या 11 केवी से जुड़ा हुआ है। किसी को देखते होगे आप कि वो 3 फेज सप्लाई से क्या रहता है, जुड़ा हुआ होता है, तो आप कहते हो कि ये 3 फेज की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। और आप अपने घर का देख लो, आप बोलते होगे कि सिंगल फेज से जुड़ा हुआ है या फिर लो वोल्टेज से क्या है, कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो मतलब क्या चीज कि ये सारा का सारा जो है कंज्यूमर है ना, सारे के सारे, मतलब एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होता है, एक कॉमर्शियल कंज्यूमर होते हैं और एक डोमेस्टिक टाइप के कंज्यूमर होते हैं। तो ये कंज्यूमर के टाइप्स पर सर्विस कनेक्शन का टाइप्स क्या करता है, डिपेंड करता है। और इन्हीं सर्विस मतलब आप कह सकते हो कि जो सर्विस कनेक्शन का जो टाइप्स है वो कंज्यूमर के टाइप्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और कंज्यूमर के टाइप्स के अनुसार सर्विस कनेक्शन डिफरेंट वोल्टेजेस के, डिफरेंट नंबर ऑफ फेज के और डिफरेंट इंस्टॉलेशन मेथड के हो सकते हैं, के आधार पर आपके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि आप इंस्टॉलेशन मेथड का मतलब समझिए कि आप देखते होंगे कभी कभी कोई कंज्यूमर आपको दिखता होगा या आपका कॉलेज वगैरह रहता होगा कि एक पाइप के थ्रू, एक पाइप लगा रहता है और उस पाइप के थ्रू वायर आता है, फिर आपका जो है कनेक्शन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो वो इंस्टॉलेशन मेथड, आप जो केबल वगैरह देखते हो वो सारा का सारा आपको भी आगे बताया जाएगा। तो अभी आप इजिली ये समझो कि जो सर्विस कनेक्शन का जो टाइप्स होता है वो कंज्यूमर के टाइप्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया 3 प्रकार के। एक आपका इंडस्ट्रियल टाइप का कंज्यूमर होता है, एक आपका कॉमर्शियल टाइप का कंज्यूमर होता है, और एक आपका कौन सा कंज्यूमर होता है, डोमेस्टिक टाइप का कंज्यूमर होता है। इंडस्ट्रियल टाइप का कंज्यूमर जनरली आप क्या कह सकते हो कि जो हाई वोल्टेज सोर्स द्वारा सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करता हो, इंडस्ट्रियल टाइप का कंज्यूमर कहलाता है। क्योंकि इंडस्ट्री में 11 केवी की जरूरत पड़ती है, वो सारा का सारा हाई वोल्टेज की श्रेणी में आता है, तो हाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ होगा। अच्छा, फिर कॉमर्शियल वाला, कॉमर्शियल टाइप का कंज्यूमर फॉर द एग्जांपल आप क्या कह सकते हो कि आटा चक्की वाला आप देखते होगे कि वो जो है लो वोल्टेज से जुड़ा रहता है, बट वो 3 फेज की सप्लाई प्रोवाइड किया रहता है, तो वो आपका कॉमर्शियल टाइप का कंज्यूमर कहलाता है। फिर आपका डोमेस्टिक वाला, आप अपने घर वाला ले लो, वो सारा का सारा कौन सा कंज्यूमर होते हैं, डोमेस्टिक वाले होते हैं। तो यानी कि हमें पता चल गया कि इन कंज्यूमर के टाइप्स के अनुसार जो है हमारा जो सर्विस कनेक्शन होता है वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज के आधार पर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, नंबर ऑफ फेज के आधार पर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया कि आप किसी को देखते हो कि 3 फेज से जुड़ा रहता है, किसी को देखते होगे कि सिंगल फेज से जुड़ा रहता है। फिर आपका इंस्टॉलेशन मेथड के आधार पर भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी को देखते होगे कि ओवरहेड के द्वारा जो सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड किया रहता है, फिर किसी को देखते होगे कि अंडरग्राउंड के थ्रू क्या करता है, सर्विस कनेक्शन को प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सर्विस कनेक्शन होता है वो निम्न प्रकार का होता है। जैसे मतलब अब हम क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन। तो टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन आपका निम्न प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज। फिर दूसरा आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज के आधार पर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। फिर तीसरा आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलेशन मेथड। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो आपका सर्विस कनेक्शन का जो प्रकार होता है वो कंज्यूमर के टाइप्स पर निर्भर करता है, और कंज्यूमर के टाइप्स के अनुसार सर्विस कनेक्शन विभिन्न सप्लाई वोल्टेज के आधार पर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, नंबर ऑफ फेज के आधार पर भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, और इंस्टॉलेशन मेथड के आधार पर भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं।
तो इस बेसिस पे हमने 3 कैटेगरी में इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलेशन मेथड। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी किसकी करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज की स्टडी करेंगे। तो अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज मतलब क्या कि सप्लाई वोल्टेज के आधार पर आपका सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार का होता है। तो सप्लाई वोल्टेज के आधार पर जो सर्विस कनेक्शन होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक आपका होता है एचटी सर्विस कनेक्शन, मतलब हाई वोल्टेज या हाई टेंशन टाइप सर्विस कनेक्शन। दूसरा आपका कौन सा होता है, एलटी सर्विस कनेक्शन होता है। मैंने क्या बोला कि सप्लाई वोल्टेज के आधार पर सर्विस कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक एचटी टाइप सर्विस कनेक्शन, दूसरा कौन सा, एलटी टाइप सर्विस कनेक्शन। अब एचटी टाइप सर्विस कनेक्शन किसे कहा जाता है, ऐसा सर्विस कनेक्शन जिसमें कंज्यूमर हाई वोल्टेज सोर्स द्वारा जुड़ा हुआ होता है, आपका क्या कहलाता है, एचटी टाइप का सर्विस कनेक्शन कहलाता है। इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन में कंज्यूमर वोल्टेज को कम करके अपने उपयोग करने के लिए एक ट्रांसफार्मर को अपने परिसर में बैठाता है। मतलब कि कंज्यूमर के घर के अंदर मतलब या फिर परिसर में एक सब स्टेशन होता है और इस सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और इसके साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था भी इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन में कंज्यूमर की खुद की होती है और यहाँ पर जो एनर्जी मीटर की पोजीशन होती है वो सब स्टेशन के आउटपुट पर होती है। अच्छा, इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन जनरली जो होता है वो आपके इंडस्ट्रियल टाइप के कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाइप का जो कंज्यूमर होता है वही हाई वोल्टेज सोर्स से क्या होता है, जुड़ा होता है। इस वजह से जो है उसे हम क्या बोलते हैं कि वह जो है एसटी टाइप का सर्विस कनेक्शन को क्या किया है, प्राप्त किया हुआ है। इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन की सामान्यतः वोल्टता कितनी होती है, तो 11 केवी की सामान्यतः इसकी वोल्टता होती है। अब एलटी टाइप का सर्विस कनेक्शन किसे कहा जाता है, ऐसा सर्विस कनेक्शन जिसमें कंज्यूमर लो वोल्टेज सोर्स द्वारा जुड़ा हुआ होता है, क्या कहलाता है, एलटी टाइप का सर्विस कनेक्शन कहलाता है। इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन सामान्यतः आपका कॉमर्शियल तथा डोमेस्टिक टाइप के जो कंज्यूमर होते हैं वो प्राप्त करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एलटी टाइप का सर्विस कनेक्शन हो गया। तो ये सप्लाई वोल्टेज के आधार पर आपके जो सर्विस कनेक्शन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका एचटी सर्विस कनेक्शन, दूसरा आपका एलटी सर्विस कनेक्शन। फिर मैंने बताया कि एचटी सर्विस कनेक्शन आप किसे कहोगे, ऐसा सर्विस कनेक्शन जिसमें कंज्यूमर हाई वोल्टेज सोर्स द्वारा जुड़ा हुआ होता है वो आपका क्या कहलाता है, एचटी सर्विस कनेक्शन कहलाता है। इसमें कंज्यूमर वोल्टेज को कम करने के लिए, कम करके अपने उपयोग में लाने के लिए ट्रांसफार्मर को अपने परिसर में लगाता है। मतलब कि जो है सब स्टेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था भी कंज्यूमर की अपनी खुद की होती है। और इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन जनरली इंडस्ट्रियल टाइप के कंज्यूमर क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और सामान्यतः जो वोल्टता होती है वो कितनी होती है, 11 केवी की होती है। अच्छा, उसके बाद एलटी टाइप का सर्विस कनेक्शन। एलटी टाइप का सर्विस कनेक्शन ऐसे सर्विस कनेक्शन जिसमें कंज्यूमर लो वोल्टेज सोर्स द्वारा जुड़ा हुआ होता है, क्या कहलाता है, एलटी टाइप का सर्विस कनेक्शन कहलाता है। और एलटी टाइप का सर्विस कनेक्शन जनरली आपके कॉमर्शियल और डोमेस्टिक टाइप के जो भी कंज्यूमर होते हैं वो लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सप्लाई वोल्टेज के आधार पर सर्विस कनेक्शन। अब दूसरा आपका कौन सा है, नंबर ऑफ फेज के आधार पर सर्विस कनेक्शन हम देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो दूसरा आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज। अब नंबर ऑफ फेज के आधार पर जो सर्विस कनेक्शन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आपके होते हैं 3 फेज का और एक आपका होता है सिंगल फेज का सर्विस कनेक्शन।
मैंने बोला कि नंबर ऑफ फेज के आधार पर सर्विस कनेक्शन दो प्रकार के, कौन कौन से, एक 3 फेज का और एक कौन सा, सिंगल फेज का। अब 3 फेज सर्विस कनेक्शन आपका कौन सा सर्विस कनेक्शन कहलाएगा, ऐसा सर्विस कनेक्शन जिसमें कंज्यूमर 3 फेज सप्लाई सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, आपका क्या कहलाता है, 3 फेज का सर्विस कनेक्शन कहलाता है। और इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन आपके इंडस्ट्रियल टाइप के कंज्यूमर और कॉमर्शियल टाइप के कंज्यूमर दोनों प्राप्त करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाइप के कंज्यूमर को 3 फेज 3 वायर की जरूरत पड़ती है, जबकि कॉमर्शियल टाइप के कंज्यूमर को 3 फेज 4 वायर की जरूरत पड़ती है। इस इंडस्ट्रियल टाइप का जो कंज्यूमर होता है उसको हाई वोल्टेज वाला जरूरत पड़ती है, जबकि कॉमर्शियल वाले को लो वोल्टेज 3 फेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो मेरा 3 फेज का सर्विस कनेक्शन कहलाएगा। जबकि सिंगल फेज का सर्विस कनेक्शन किसे आप बोलोगे, ऐसा सर्विस कनेक्शन जिसमें कंज्यूमर सिंगल फेज सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ होता है, आपका क्या कहलाता है, सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन कहलाता है। इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन जनरली आपके डोमेस्टिक टाइप के जो कंज्यूमर होते हैं वो प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब इन 3 फेज 4 वायर सिस्टम में एक फेज वायर तथा एक न्यूट्रल वायर को लेकर के सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम को प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका हो गया कि नंबर ऑफ फेज के आधार पर सर्विस कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक 3 फेज का और एक सिंगल फेज का। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलेशन मेथड। अगला क्या है, अगला आपका है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलेशन मेथड। इंस्टॉलेशन मेथड मतलब अब हम देखेंगे कि इंस्टॉलेशन मेथड के आधार पर सर्विस कनेक्शन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। इंस्टॉलेशन मेथड कहने का मतलब क्या कि आप अभी भी मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि आप देखते होगे, आप अपने घर का देखो कि आप केबल के थ्रू क्या करते हो, सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड किए हुए हो। फिर आप कहीं कहीं पर कॉलेज वगैरह में देखे होंगे या रेलवे कॉलोनी वगैरह में देखे होंगे कि एक पाइप लगा होता है या फिर एक एंगल आयरन टाइप का लगा होता है, वर्टिकल टाइप का या हॉरिजेंटल टाइप का, उसके थ्रू आप क्या करते हो, सर्विस कनेक्शन को प्रोवाइड करते हो। तो वो सारा का सारा आपका इंस्टॉलेशन मेथड के अंतर्गत ही आता है। अब इस इंस्टॉलेशन मेथड के आधार पर जो सर्विस कनेक्शन होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो यह भी आपके जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन, दूसरा आपका कौन सा होता है अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन। ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा सर्विस कनेक्शन जिसमें कंज्यूमर ओवरहेड लाइन द्वारा कनेक्शन प्रोवाइड करता है, प्राप्त करता है, वो आपका क्या कहलाता है, ओवरहेड लाइन टाइप का सर्विस कनेक्शन कहलाता है। जबकि अंडरग्राउंड लाइन टाइप के सर्विस कनेक्शन को आप क्या कहोगे कि ऐसा सर्विस कनेक्शन जिसमें कंज्यूमर अंडरग्राउंड के द्वारा या अंडरग्राउंड लाइन के द्वारा सर्विस कनेक्शन प्राप्त करता है, वो आपका क्या कहलाता है, अंडरग्राउंड लाइन टाइप सर्विस कनेक्शन कहलाता है। अब देखो ओवरहेड लाइन टाइप का जो सर्विस कनेक्शन होता है वो भी आपका कई प्रकार का होता है। जैसे अभी भी मैंने बताया कि आप केबल के थ्रू आप मतलब जो है ओवरहेड लाइन के थ्रू ही आप सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करते हो। फिर एक आपका क्या होता है कि आप देखते होगे कि वर्टिकल एंगल लगा रहता है, वहां से आप सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करते हो। फिर आप देखते होगे कहीं कहीं पर हॉरिजेंटल लगा होता है, वहां से आपको सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका वो सारा का सारा ओवरहेड लाइन टाइप सर्विस कनेक्शन के अंतर्गत आता है। तो ओवरहेड लाइन टाइप सर्विस कनेक्शन के अंतर्गत जो है आपके कई आते हैं, जैसे कौन कौन से, एक आपका आता है वर्टिकल ब्रैकेट या जीआई पाइप टाइप सर्विस कनेक्शन। फिर आपका दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। फिर आपका आता है आई रेग बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन। फिर एक और आपका आता है ओवरहेड केबल
टाइप सर्विस कनेक्शन। तो बेसिकली आपको जो है ये ओवरहेड लाइन टाइप के जो सर्विस कनेक्शन होते हैं इसके अंतर्गत ये चारों आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, और इसी से आपके क्या करते हैं, सवाल बनते हैं। तो मैंने बताया कि ओवरहेड लाइन टाइप का सर्विस कनेक्शन क्या होता है, उसके अंतर्गत निम्न आते हैं कौन कौन से, एक वर्टिकल ब्रैकेट या जीआई पाइप टाइप का सर्विस कनेक्शन, दूसरा कौन सा हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन, तीसरा कौन सा आई रैक बोल्ट टाइप का सर्विस कनेक्शन, चौथा कौन सा ओवरहेड केबल टाइप का सर्विस कनेक्शन। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब बस बोल दो ये हो गया आज का इतना ही लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो अगले आज के लिए सिर्फ इतनी ही चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, इसे आप बखूबी देखिए और कंटेंट प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, आप उस पर मैसेज कीजिए या फ़ोन कीजिए और फ़ोन करके कंटेंट को आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।